पांचों तालाब ढूंढ ही रहे थे, तभी इनके सामने बादल आ गिरता है। बादल को यहाँ देखकर बाबा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बाबा दौड़कर बादल के पास जाते हैं। बादल भी बाबा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। बादल, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, हमें तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर सारे लोग बादल के ऊपर बैठ जाते हैं। बाबा ने बादल से कहा, बादल हमें एक तालाब की खोज है, हमें जल्दी से एक तालाब के पास ले चलो। बादल बाबा की बात सुनकर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन इन्हें क्या पता मुसीबत इनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बॉब द किलर बादल के पीछे लटक चुका है, लेकिन बॉब द किलर बाहर कैसे निकला? दरअसल बॉब द किलर को गड्ढे में फेंकने के बाद ये लोग उस सीढ़ी को निकालना ही भूल गए, इसलिए बॉब द किलर उस सीढ़ी से बाहर आ गया और अब वो बुल्ली बुल्ली बाबा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। बॉब द किलर ने किलर बनी को फोन लगाकर बता दिया कि ये लोग उस गड्ढे से निकलकर भाग चुके हैं, उन्हें जल्दी यहाँ पहुँचना होगा। अभी ये सारे लोग बादल के ऊपर बैठकर जा ही रहे थे, तभी इन्हें सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। ये कौन है? ये तो बनी द किलर और लल्लू मॉन्स्टर है, लेकिन ये लोग उड़ते हुए मुर्गे पे सवार होकर क्यों आ रहे हैं? इन लोगों का आमना सामना हो जाता है। बाबा को समझ में नहीं आ रहा ये लल्लन मॉन्स्टर और बनी द किलर यहाँ कैसे आ गए। बाबा को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बाबा ने बादल से कहा, बादल अपना कमाल दिखाओ। है बादल के पास जादुई शक्तियाँ हैं। बादल ने बाबा की बात सुनकर किलर बनी और लल्लन मॉन्स्टर पे हमला कर दिया, जिससे वो लोग मुर्गे के साथ साथ नीचे गिर गए। ये देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाबा को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पीछे तो बॉब द किलर खड़ा है। बॉब द किलर बाबा से कहता है, बाबा तुमने किलर बनी और लल्लन मॉन्स्टर को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पहले बॉब द किलर कुछ कर पाता, बुल्ली ने बॉब द किलर को बादल के ऊपर से धक्का दे दिया। बॉब द किलर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा जल्दी चलिए, वरना ये लोग हमारे पीछे दोबारा से पड़ जाएंगे। बाबा बादल से कहते हैं, बादल यहाँ से जल्दी चलो। बाबा की बात सुनकर बादल वहाँ से उड़कर चला जाता है। इधर लल्लन मॉन्स्टर और बनी द किलर अपने मुर्गे के साथ जमीन पे पड़े हुए हैं और वो लोग उठ नहीं पा रहे, क्योंकि मुर्गा बहुत ज्यादा भारी है। थोड़ी देर बाद बॉब द किलर को होश आ जाता है। बॉब द किलर उठता है। बॉब द किलर उठकर अपने आसपास देखता है। बॉब द किलर को लल्लन मॉन्स्टर और बनी द किलर मुर्गे के नीचे दबे हुए मिले। बॉब द किलर उनके पास जाता है और उस मुर्गे को उनके ऊपर से हटाता है। लल्लन मॉन्स्टर और बनी द किलर उठते हैं। बनी द किलर ने बॉब द किलर से कहा, वो लोग भाग कैसे गए? मैंने तुमसे कहा था अगर वो लोग भागते हैं तो तुम्हारी खैर नहीं, इसका बदला मैं बाद में तुमसे लूंगा। चलो सबसे पहले उन्हें पकड़ना होगा, वरना वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमारा मुर्गा तो मर गया है, अब हम किसके ऊपर बैठकर उनका पीछा करेंगे? तभी लल्लन मॉन्स्टर को एक कछुआ दिखता है। लल्लन मॉन्स्टर बनी द किलर से कहता है, बनी द किलर वो देखो एक कछुआ, तुम अपनी जादुई शक्ति से उस कछुए को उड़ने वाला कछुआ बना दो, फिर हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे और उन लोगों का पीछा करेंगे। बनी द किलर ने कहा, ठीक है चलो मैं अपनी जादुई शक्ति से उसे उड़ने वाला कछुआ बना देता हूँ। और फिर बनी द किलर ने अपनी जादुई शक्तियों से उस कछुए को उड़ने वाला कछुआ बना दिया। बॉब द किलर, बनी द किलर और लल्लन मॉन्स्टर उस कछुए के ऊपर बैठ जाते हैं। बनी द किलर ने कछुए से कहा, वो कछुए हमें उस उड़ते हुए घोड़े का पीछा करना है, जल्दी चल वरना वो लोग यहाँ से दूर निकल जाएंगे। कछुआ उनकी बात सुनकर बादल का पीछा करने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड वहाँ से बहुत दूर निकल चुके हैं। बादल जंगल में अभी भी उड़ रहा है और इन लोगों को अभी तक कोई भी तालाब नहीं मिला जिससे ये लोग अपनी दुनिया में जा सके। बादल बाबा से कहता है, बाबा मुझे अभी तक कोई भी तालाब नहीं दिखा है। अभी ये लोग जंगल में घूम रहे थे, तभी इन्हें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई दिया। बाबा बादल से कहते हैं, बादल उस घर के पास ले चलो। बादल उस घर के पास आ जाता है। बाबा बादल से उतरते हैं और बुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड से कहते हैं, तुम लोग इसी में बैठे रहो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मैं घर के अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि इस घर में कौन रहता है। तभी रॉड बाबा से कहता है, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा कहते हैं, ठीक है सिर्फ तुम मेरे साथ चलो।
इतना कहकर बाबा और रॉड उस घर के अंदर चले जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन बाहर अकेले खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि इनकी बातें कौन सुन रहा है। ये तो बिजली वाली इविलन है, लगता है ये घर भी बिजली वाली इविलन का ही है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आपस में बातें कर रहे हैं, तभी बिजली वाली इविलन उनके सामने आ जाती है। ये देखकर वो सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो इविलन शॉन को पकड़कर वहाँ से उड़कर चली जाती है। गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी वहाँ बॉब द किलर, बनी द किलर और लल्लन मॉन्स्टर कछुए के ऊपर सवार होकर आ जाते हैं और वो लोग एक एक कर गुल्ली और बुल्ली को भी किडनैप कर लेते हैं और अपने उड़ने वाले कछुए पर बैठकर उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बाबा और रॉड जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, वो लोग ये सारी चीजें देख लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता ये सब चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि इविलन शॉन को उठाकर ले जा रही है और बनी द किलर गुल्ली और बुल्ली को उठाकर ले जा रहा है। बाबा और रॉड ये देखते रह जाते हैं और वो लोग उन्हें उठाकर लेकर चले जाते हैं। बाबा ने रॉड से कहा, रॉड, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो किडनैप हो चुके हैं। शॉन को बिजली वाली इविलन ले गई है और गुल्ली बुल्ली को वो तीनों मॉन्स्टर ले गए हैं। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। रॉड ने बाबा से कहा, बाबा हम दूसरी दुनिया में जाते हैं और आपकी जादुई छड़ी लेकर वापस से इस दुनिया में आते हैं और आकर उन सारे मॉन्स्टरों को मारकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को उनके चंगुल से छुड़ा लेते हैं। बाबा ने कहा, लेकिन रॉड हमें दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक तालाब चाहिए। वो तालाब तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी रॉड ने बाबा से कहा, बाबा एक बार आप अपने पीछे मुड़ के देखिए, आपके पीछे एक तालाब है। बाबा ने जब पीछे देखा तो पीछे सच में एक तालाब था। बाबा ने रॉड से कहा, रॉड जल्दी चलो, हम अपनी दुनिया में जाकर मेरी जादुई छड़ी लेकर यहाँ वापस आते हैं और तब उन लोगों को मजा चखाते हैं। बाबा ने बादल से कहा, बादल तुम यहीं रुको, हम बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे।